हेलो सो गाइस, वेलकम बैक योर चैनल वेल्थ इन्वेस्ट। सो गाइस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई ने अपना जो ट्रेडिंग आवर्स है इनको एक्सटेंड करने का फाइनल डिसीजन ले लिया है। जो हम इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं इनका जो टाइम रखा हुआ है वो सुबह में 9 बजे से लेकर 5 बजे तक रखा गया है। और जो डेरिवेटिव मार्केट है यानी कि हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं इनका टाइमिंग रखा गया है सुबह में 9 बजे से लेकर 11:55 को। तो मोटा मोटी आप 12 बजे तक का भी टाइम मान सकते हो। तो गाइस, ये जो टाइमिंग का नया रूल्स है वो कौन सी डेट से लागू होगा और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, उसी इम्पोर्टेंट वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि किसी भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो गाइस, हम यहाँ पर इनके फ़ायदे की बात कर लेते हैं यानी कि एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि ये जो नया टाइमिंग एक्सटेंड होगा इससे हमें क्या बेनिफिट होगा। तो सबसे पहला बेनिफिट जो होगा वो क्वार्टरली रिजल्ट का होगा। यानी कि अगर जितने भी लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं इनमें से ज़्यादातर लोगों को पता है और पता नहीं है आपको, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यूएस में एक ऐसा रूल्स है जो कि हर कंपनी को क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट करना ही होता है। लेकिन ये जो मार्केट का ट्रेडिंग आवर्स होते हैं इनमें किसी भी कंपनी अपना क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट नहीं कर सकती। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कोई रूल्स नहीं है। तो हमारे इंडिया में कोई कंपनी 12 बजे भी अपना रिजल्ट पोस्ट करती है, 2 बजे भी करती है। ऐसे टाइम में कई बार देखा गया है कि एकदम से वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो कंपनियां होती है वो मार्केट क्लोज होने के बाद ही अपना रिजल्ट पोस्ट करती है। ऐसे में क्या होता है कि दूसरे दिन हम देखते हैं तो स्टॉक कई बार 5-5, 10-10% गैप अप गैप डाउन खुलता है। कई केस में तो देखा जाता है कि 15-15, 20-20% गैप अप और गैप डाउन खुलता है। इनमें जो ऑप्शन ट्रेडर्स है यानी कि जिन्होंने ऑप्शन को बाय किया है या ऑप्शन को सेल किया है, इस केस में ऑप्शन ट्रेडर जो होते हैं इनको बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। तो अगर जो ये टाइमिंग रात के 12 बजे तक हो जाता है फिर तो कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि ये उसी टाइम में अपना रिजल्ट पोस्ट करेगी। तो कंपनी का रिजल्ट जैसा भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसी दिन इनकी प्राइस में ये फैक्टर इन हो जाएगा। तो दूसरे दिन हमें गैप अप या गैप डाउन खुलने की कोई चांसेस ही नहीं रहेगा। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें होने वाला है वो फॉरेन न्यूज़ के बारे में। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता है कि जो फॉरेन से न्यूज़ आती है, कई बार सिंगापुर से न्यूज़ आती है, कई बार यूएस से न्यूज़ आती है, तो इनका सीधा असर हमारे मार्केट के ऊपर होता है। और मार्केट क्या होता है, कई बार गैप अप या गैप डाउन खुल जाती है क्योंकि ये जो हमारा न्यूज़ आता है वो शाम के टाइम में ही आता है, तब हमारी मार्केट बंद रहती है। लेकिन अगर ये टाइमिंग एक्सटेंड हो जाता है तो मान लेते हैं कि किसी देश का, यूएस का 6-7 बजे इन्फ्लेशन का रेट आया तो ये उसी दिन उस प्राइस में फैक्टर इन हो जाएगा। तो दूसरे दिन जो गैप अप या गैप डाउन खुलते हैं इस तरह से अब नहीं खुलेंगे। उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ये है ओवरनाइट रिस्क का। जितने भी लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, ज़्यादातर ऑप्शन बायर, इनके साथ ये रिस्क रहता ही है कि वो नाइट में अगर किसी पोजीशन को होल्ड करते हैं और सुबह में स्टॉक या मार्केट बड़े मूव के साथ यानी कि गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उनको बड़ा रिस्क रहता है वहाँ पर। अगर ये टाइमिंग अगर एक्सटेंड हो जाता है तो यहाँ पर ज़्यादा रिस्क नहीं रहेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग 12 बजे तक एक्टिव होंगे। अगर जो भी न्यूज़ आती है अच्छी या बुरी तो ये उनके हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। गाइस, इसके बाद फ़ोन नंबर का हमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है वो इंक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि अभी जो टाइमिंग है वो 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक है। और क्या होता है कि ज़्यादातर लोग कुछ बिजनेस करते रहते हैं या कुछ अपना जॉब करता रहता है, इसके वजह से उनको मार्केट में इतना टाइम नहीं मिलता अभी के टाइम में। लेकिन आप देखोगे तो ज़्यादातर लोग शाम के टाइम में फ्री होते हैं। तो अब ये जो टाइमिंग है वो एक्सटेंड अगर हो जाता है, जो कि होने ही वाला है, तो नाइट के टाइम में ये लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं जिनके वजह से वॉल्यूम बढ़ सकता है। और जितने भी लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, चाहे ऑप्शन बाइंग करते हो या चाहे ऑप्शन सेलिंग करते हो, इनमें से सभी को पता है कि अगर प्रीमियम तभी हमारा जंप होता है
कि जहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा आती है, तो ये भी हमें एक अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर मार्केट का ट्रेडिंग आवर एक्सटेंड करने के बाद हमें सिर्फ बेनिफिट ही होगा, ऐसा नहीं है। ये कि सबसे बड़ा नुकसान ये होगा ओवर ट्रेडिंग का, क्योंकि ज़्यादातर टाइम तक अगर मार्केट लंबे टाइम तक अगर ओपन रहती है तो ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जो वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं। और अभी फ़िलहाल सेबी ने एक ऑफिशियली और प्रोफेशनल सेबी की रिपोर्ट आई थी, इसमें सेबी ने बताया था कि 90% जो लोग होते हैं वो उनकी मनी को, जो अपनी जो कैपिटल होती है, उनको ऑप्शन ट्रेडिंग में गंवा देते हैं। अगर इन लोगों को अगर वहाँ पर ज़्यादा टाइम मिल जाता है तो वो ओवर ट्रेडिंग में चले जाते हैं और वहाँ पर इनका लॉस भी बहुत बड़ा हो सकता है। टाइम एक्सटेंड होने के बाद हमें क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है, दोनों को हमने समझ लिया है। अब हम बात कर ले कहते हैं कि ये जो नया रूल्स है वो कौन सी डेट से लागू होगा। तो अभी एनएससी ने ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया। अगर ऐसी कोई नोटिफिकेशन आती है तो हम आपको सबसे पहले अपडेट कर देंगे। अगर गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, फैना।